नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और मैं तनुज दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं इन खबर। बिग बॉस सीजन 17 का आगाज हो चुका है और इस बार 17 कंटेस्टेंट ने घर में एंट्री ली है और एक से एक दमदार कंटेस्टेंट आए हैं। तहलका भाई से लेकर मुनव्वर तक आए हैं। अंकिता लोखंडे भी आई हैं और अपने पति के साथ आई हैं। तो दिव्यांशी, अंकिता अपने पति के साथ इस बार आई है। जैसे पिछली बार देखा गया था कि रूबीना अपने पति के साथ आई थी, दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सही हो गई थी। लेकिन यहाँ देखने को मिला कि दोनों में पहले ही दिन थोड़े से टकराव होने लगे। तो क्या बिग बॉस दोनों को लड़वा कर भेजेंगे इस बार? देखिए, बिग बॉस जो है वो कहा ही जाता है कंट्रोवर्शियल शो है, तो अगर इसमें कंट्रोवर्सी ना हो, और मुझे लगता है जो कंट्रोवर्सी ज़्यादा करता है वो बहुत आगे बढ़ता है। तो उन्हें भी पता है कि कैसे कंट्रोवर्सी होना है, शो में हमें कैसे दिखना है। तो आप, मुझे नहीं लगता ये सही वाला लड़ाई, क्योंकि आते ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आई डोंट थिंक सो। बट उन्होंने भी देखा होगा बिग बॉस को, क्योंकि पिछले बिग बॉस में आप देखे होंगे कि पहले से ही सारी प्लानिंग हो गई थी। एजाज बोल रहे थे कि ए बी से मिलके तू आई, सी से मिलके मैं आई हूँ। तो आई डोंट नो व्हाई कि इसमें भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि पहले उन्होंने इसको देखा होगा क्या क्या होता है। तो मुझे लगता है कि अभी किसी को जज करना कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, फेक वाला है, रियल वाला है, या गेम का प्लान है, यू कांट से दैट। वो भी है, लेकिन जैसे कि आज के प्रोमो में दिखाया गया कि दोनों के बीच थोड़ी सी तनाव दिखाए जाएंगे। बिग बॉस भी डांट लगा रहे हैं उनके हस्बैंड के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अंकिता उनसे नाराज हो जाती हैं। खैर, इस बात को छोड़िए। शानू, आप हमें ये बताइए कि मुनव्वर जैसे आए हैं इस बार, ठीक है? तो मुनव्वर आती है, अपना वो जो उनका स्टाइल है, जो चुलबुला स्टाइल है, उसमें उन्होंने शुरू हो गए वो। तो उनके मन्नारा के साथ वो थोड़ा सा फ्लर्ट करते दिखाई दिए। थोड़ा सा लोगों को लगा झगड़ा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फ्लर्ट लोगों को शो हो रहा था। तो क्या कहीं ना कहीं मुनव्वर और मन्नारा चोपड़ा की केमिस्ट्री, लेकिन तो मुझे लगता है कि मुनव्वर और मनायरा में बन सकती है कुछ कंट्रोवर्सी, या फिर कुछ उनका चल सकता है, क्योंकि पिछले रियलिटी शो में भी मुनव्वर अंजलि के साथ दिखे थे और उनकी दोस्ती की काफी मिसालें दी जा रही थी। घर के बाहर भी लोग काफी उनको पसंद कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि मुनव्वर अपना एक अलग ही अंदाज दुनिया के सामने दिखाते हैं, हंसमुख और खेलते कूदते। अब आगे देखते हैं कि इनकी दोस्ती कहाँ तक जाती है, या फिर क्या बनता है इनके बीच, कैसा रिलेशन बनता है। ये भी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट लगा वो लगे तहलका भाई, सनी आते। क्योंकि देखो, उनके प्रैंक आपने भी देखे होंगे, मैंने तो बहुत देखे और मैं फॉलो भी करता हूँ उनको। मैंने उनके प्रैंक जैसे देखे तो बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, मिलियन में व्यूज जाते हैं उनके, और मिलियन में उनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स हैं उनके यूट्यूब इंस्टाग्राम पर। तो कहीं ना कहीं उनके जीतने की चांस मुझे पहले दिन से जो एजम्पशन बन जाता है। बट मुझे लगता है कि मुनव्वर फारूकी भी जैसे पिछले शो में उनके फैन फॉलोइंग मतलब कुछ ज्यादा ही, बहुत ही ज्यादा, साथ में वो उनके कॉमेडियन फ्रेंड्स और जो उनका शायराना अंदाज है वो लोगों को बेहद पसंद आता है। तो आगे जीतने के बाद में तो अभी बहुत कुछ हो सकता है। अभी तो पहला दिन है, अभी आप बहुत लंबा सफर है। जैसे एक सरप्राइज एंट्री के तौर पर ये सब बताया, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है अरमान मलिक और उनकी पत्नी की। तो क्योंकि वो भी, अगर उनकी एंट्री शो में हो जाती है तो वो भी एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबको बताया, वो छाए रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पहले तो बहुत सारे सवाल होंगे लोगों से वो सवाल, क्योंकि लोग अपनी एक बीवी को नहीं संभाल पाते हैं, उनसे बहुत सवाल की जाएंगे। मेरा भी सवाल कौन सी बीवी को लेके आएंगे वो। बिल्कुल, और अगर दोनों आ गई तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन बिग बॉस। तो फिर उनका एक अलग कंट्रोवर्शियल चल सकता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि बिग बॉस कंट्रोवर्शियल लोगों को ही लेके आता है, और खासतौर से मुझे लगता है जब बिग बॉस एक हस्बैंड वाइफ को बुलाता है वो तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए बुलाता है, क्योंकि आप पहले से ही एक बॉन्ड में होते हैं और उस बॉन्ड को कैसे दिखाता है, और जिस तरीके से आप वो बाहर दिखते हैं कि बहुत लविंग हस्बैंड एंड वाइफ, फिर वो घर की बातों को बाहर लेके आता है। तो मुझे लगता है कि वही जो चीज बाहर निकालने के लिए बिग बॉस हस्बैंड और वाइफ को बुलाता है। और जैसे आपने बोला, अंकिता लोखंडे और उनके पति के बीच पहले ही वो देखने को मिल गया, तो वो जो कपल है वो बाहर बहुत, मतलब होता है ना कि एक लविंग कपल दिखता है, तो फिर वो दिखाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। जैसे रूबिका दिलायक जब शुरू में आई थी तो लगता था कि वो अपने पति से कितना प्यार करती हैं, क्या क्या, फिर बाद में जब उन्होंने खुलासा कि वो डाइवोर्स लेने जा रही थी तो एवरीवन वाज शॉक्ड। और रूबिका दिलायक पूरे शो में एक अलग अलग डिफरेंट तरीके से दिखी। जिस तरीके से शो में शुरुआत में वो बहुत शांत रहती थी, फिर अचानक से वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि एक कंप्लीट पैकेज जो है रूबिका दिलायक का दिखा, इसी वजह से वो शो को जीती भी। तो इस भी शो में मुझे लगता है कि जो सिर्फ एक, जैसे कि आप फारूकी की बात कर रहे हैं, सिर्फ फारूकी कॉमेडियन हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो जीत पाएंगे। या फिर शायद उनका हर वो जो होता है कि एक पैकेज दिखना पड़ेगा, कि वो एग्रेसिव भी हैं, खेल को भी देख रहे हैं, वो अच्छे माइंडसेट गेम भी कर रहे हैं, सब कुछ
करना पड़ेगा, एक पैकेज बनना पड़ेगा, सिर्फ मुझे लग रहा है फॉलोवर्स को देख के नहीं, बट बिग बॉस की पूरी जर्नी को देख के एक जो और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिग बॉस में आने के बाद ही फेमस हो जाते हैं और जीत भी जाते हैं, तो पहले से ही आपका जो फैन फॉलोइंग है उससे भी नहीं फर्क पड़ता है। जैसे कि जो शहनाज गिल है, उनकी फैन फॉलोइंग नहीं थी, भले ही वो शो को ना जीती थी, लेकिन जिस तरीके से फैन फॉलोइंग बनी जो शहनाज दिल जीता लोगों का, बिल्कुल, वो एक अलग वो चीज रही, बड़ी बात है। वो उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई। खैर इस बार बिग बॉस के घर में हाउस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, दिल, दिमाग और दम। तो इसमें देखने को देखो इंटरेस्टिंग तो काफी है, दिल, दिमाग और दम, क्योंकि लोग इन चीजों की बातें करते हैं कि दिल भी है, दिमाग भी है, दम भी है हमारे पास। तो बिग बॉस ने उसको घर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे ये लोग आपस में भिड़ने वाले, क्योंकि भिड़ने तो वाले हैं, ये तो कंफर्म है कि भिड़ने वाले हैं और बहुत बुरे भिड़ने और वाले। हर बारी बिग बॉस के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता था कि आप दूसरे के पक्षपात कर रहे हो, लेकिन इस बार बिग बॉस ने खुलेआम बोल दिया कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगा और डंके की चोट पे डंके की चोट पर करूंगा। तो ये देखने में मजा आएगा कि आखिर बिग बॉस का अगला चाल क्या होता है। हालांकि मैं अपना ओपिनियन अगर बताऊं तो जैसे बिग बॉस ने मन्नारा को ऑप्शन दिया था कि आप घर चूज कर सकते हो, बट मुझे इंटरेस्टिंग लगा मन पर। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मन्नारा आगे तक जा पाएंगे। जिस तरह से मुनव्वर का मुझे लग रहा है, तहलका का लग रहा है, यूके राइडर उनके बारे में बात करने ही भूल गए। यूके राइडर उत्तराखंड, उन्होंने सबसे पहले बोला कि मैं अपनी देवभूमि को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात होती है एक किसी उसके लिए कि वो अपनी स्टेट को आकर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। उनके जीतने के भी चांस कहीं ना कहीं देखो है, क्योंकि फैन फॉलोइंग उनकी भी कुछ भी हो सकता है। ये बिग बॉस के घर में लोग आते बहुत बिल्कुल ही ब्लैंक है और यहाँ से अपने जनता का दिल जीत के जाते हैं। तो इस वजह से वही बता के गई ना कि शहनाज आई और उतना फैन फॉलोइंग नहीं था, लेकिन उनकी अदा से, उनके मासूमियत से लोगों का दिल जीत ली और वो शो भले ही नहीं जीत पाए, लेकिन उनका फैन फॉलोइंग उनको काम दिलवाया और उनको आगे वो बहुत तरक्की कर रही है। तो आगे कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो इस बार जैसे हम लोग भी जर्नलिस्ट है, तो एक जर्नलिस्ट भी आई है बिग बॉस में। हालांकि बिग बॉस हर बार जर्नलिस्ट को मौका दे देते हैं आने का। शैफाली बग्गा भी पहला आ रखी है, और इस बार जिग्ना बोराकर एक जर्नलिस्ट आई है और उनके ऊपर मर्डर का चार्जेस था। वो क्राइम रिपोर्टर थी मुंबई में, उनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा था और 6 साल वो जेल में तकरीबन रही। लेकिन जिस तरह से वो अपनी जिंदगी को उन्होंने फिर से जीना कोशिश करी है कि हाँ भाई, जो पहचान उनकी बिल्कुल खो चुकी थी, उनका करियर बिल्कुल फ्लॉप हो चुका था, बट वो बिग बॉस में आकर शायद उनको फिर से वो पहचान मिल सकती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लग रहा है बिग बॉस एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कुछ समय से। बहुत सारे बड़े लोग जो अपनी पहचान खो चुके हैं, जैसे कि उन्होंने पूजा भट्ट को दिया, फिर शाजिद को दिया, तो मुझे लग रहा है कि उस एक पर्सन को हर एक बिग बॉस में एक पैटर्न के तरीके 2-3 से आप उसको जगह दे रहा है। तो ये अच्छी चीज है। मुझे लग रहा है कि बिग बॉस को एक इसको पॉजिटिव ले सकते हैं आपकी, जो लोग अपनी पहचान खो चुके हैं उनको दोबारा लाइमलाइट में लाना, ये एक अच्छी चीज है। और इससे ये भी दिखता है कि आप कैसे एक मतलब मैसेज भी जाता है लोगों के पास कि आप मतलब हार मत मानो, कैसे अपनी लाइफ को दोबारा आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। और जब उनकी जब जो भी ऐसा कंटेस्टेंट बिग बॉस में आता है तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भी शेयर करता है, तो एक अलग मतलब कि एक इतने झगड़े के बीच में एक डिफरेंट चीज दिखता है। और मुझे लगता है बिग बॉस शुड बी अ डाइवर्स, एक जैसे आप लोगों को मत बुलाइए, डिफरेंट लोगों को बुलाइए, तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा तरीका है ऐसे लोगों को अगर जोड़े। पहले कुछ बिग बॉस में जनरल कॉमन पीपल को भी लाया गया था, लेकिन वो काफी खास नहीं था। इस वजह से बिग बॉस थोड़े जानी माने लोगों को भी बुला रहे हैं, लेकिन वो फेड अप हो चुके हैं इस लाइमलाइट से, तो उसको लाइमलाइट में ला रहा है। तो मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, ऐसा तो इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, क्योंकि मैं तो देखो बिग बॉस को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, तो इंटरेस्टिंग तो होने वाला है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो लोगों को बाकी में पहचान दिलाता है। बात करें ओटीटी की, जैसा अभी आया था एलविश यादव, तो खैर उनको पहचान की मोहताज कोई जरूरत नहीं है, उनको सभी जानते हैं। लेकिन मनीषा रानी कहीं ना कहीं दबी हुई थी। लेकिन बिग बॉस में आने के बाद जिस तरह से एकदम से टोनी कक्कर के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर खबरें बनी, लेकिन और मम्मी उन्होंने क्या है, हालांकि इसमें देखो हम ये नहीं कह रहे उनका रिलेशनशिप है नहीं है, मुझे नहीं पता, खबरें बता रहे किस तरह की खबरें हैं सिर्फ। तो मनीषा रानी ने भी एक पहचान बनाई और आज लोग मनीषा रानी को फॉलो करते हैं। तो ये बात बिल्कुल इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को पहचान दिलाता है। अगर आपको मौका मिले बिग बॉस में जाने का तो क्या करोगे?
आई डोंट थिंक कि मैं बिग बॉस वाली हूँ, बिकॉज मैं बहुत काम हूँ, तो मुझे नहीं लगता बिग बॉस में मैं सर्वाइव कर पाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है मनीषा रानी बहुत चार्मिंग है, और मनीषा रानी, देखिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मनीषा रानी ने 100% उसका इस्तेमाल किया। मनीषा रानी को पता था कैसे मैं लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हूँ। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये कर रही हूँ तो लोग क्या सोचेंगे। मनीषा रानी बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, और इसी वजह से बिग बॉस से निकलने के बाद जिस सेलिब्रिटी को सबसे ज्यादा मीडिया द्वारा फॉलो किया गया वो मनीषा रानी है। भले ही एल्विश ने शो को जीता था, हालांकि एल्विश को लोगों को बहुत पसंद करती क्योंकि वो शांत रह के जब एक डायलॉग बोल देते थे, और पहले से भी उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। लेकिन मनीषा रानी अपने चुलबुले अंदाज से और लोगों का दिल जीती। बिल्कुल जिस तरीके से लोगों का दिल जीता, इस वजह से उनको ये सारे सॉन्ग वगैरह जो है वो मिले। और मुझे लगता है मनीषा रानी आगे बढ़ते ही जाएंगी, जैसे शहनाज गिल जो आगे बढ़ी उसी तरीके से। तो मनीषा रानी कोई दोहराई नहीं है, वो बढ़ती जाएंगी। और अंकिता लोखंडे और इनके जो पति का जो भी होगा, आज खैर प्रोमो में दिखाया गया था, और मैं तो रात 10 बजे देखने वाला हूँ। आप देखोगे नहीं देखोगे आज का शो, ये बताओ पहले मुझे। बिल्कुल देखेंगे। और मैं देखिए शुरुआती जो शो का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि शुरू में लोगों की बॉन्डिंग बनी नहीं होती है, कोई गोल बना नहीं होता है, तो लोग स्टार्टिंग में गोल बनाने में लगे हैं। स्टार्टिंग में एक्टिंग करते हैं, लास्ट में एक्टिंग करते हैं, वो समझने में मजा आता है। जैसे पिछली वाले उसमें मंडली नाम दिया गया था, साजिद की टीम को मंडली का नाम दिया गया था, पर वो मंडली ऐसी थी, वो टूटने से नहीं टूटी। सबने कोशिश कर ली उस मंडली को तोड़ने, वो मंडली नहीं टूटी। और वो मंडली आज भी है, मतलब आज हम लोगों का भी दिखता है सोशल आज भी मीडिया साथ, पे। बिल्कुल आज भी साथ है। और पिछली बार अब्दू भी आए थे, तो अब्दू भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे लगे थे, और कॉमेडी पूरी रहती थी पिछली वाले सीजन में भी। और जैसे आपने बोला पहचान वाली बात, प्लेटफॉर्म यूज करने वाली बात कि कोई किस तरह से यूज करे, तो एक नाम मेरे दिमाग में आया अभी प्रीतिक सैजपाल वाला सीजन था जिसमें प्रीतिक सैजपाल आए थे, और तेजस्वी प्रकाश उनमें विनर बनी थी। उसमें जय भानुशाली भी आए थे, तो जय भानुशाली भी देखो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनको दुनिया जानती है, ठीक है। लेकिन बिग बॉस में आने के बाद वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद वो बिग बॉस से निकल गए थे। और ये वाकई में एक सोचने वाली बात है कि जिस इंसान की बाहर इतनी फैन फॉलोइंग थी, उसके बाद भी वो शो से निकाल दी गई। मुझे लगता है कि हर बारी फैन फॉलोइंग पे ही सिर्फ नहीं हाँ, होता है, इंसान खुद वहां रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, उस चीज को कैरी करना चाहता भी है या नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि एमसीएस चाहना है, वो स्टार्टिंग डेट से बोल रहे थे मुझे घर से बाहर जाना है, घर से जाना है, लेकिन वो विनर बन गए, उनको जनता विनर बन गए। लेकिन 2-3 हफ्ते में जब लोग चले जाते हैं ना, तो फिर उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि उसने अपना 100% नहीं दिया, क्योंकि 1-2 हफ्ते तो आपको समझने में लग जाता है कि हो क्या रहा है। बाद में अगर जाते हैं तो दैट डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस कि हाउ यू डिड इन बिग बॉस सीजन। बट मुझे लगता है पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते और तीसरे हफ्ते में जो जाते हैं समझने में चीजें अनफॉर्चुनेट होता है उन लोगों के साथ। मुझे बुरा लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो बताएं कि मैं तो अभी समझी ही नहीं थी कि मैं बाहर चली गई, या फिर मैं समझा ही नहीं था तो मैं बाहर चला गया। तो मुझे लगता है वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है कि उस समय लोग अपने परफॉर्मेंस को उतने अच्छे से वो आते हैं, आराम से रहते हैं, वो थोड़ा समझते हैं कि बिग बॉस का घर कैसा है। बिग बॉस का घर है, कभी भी कुछ भी एक्चुअल में देखो बिग बॉस का गेम तभी शुरू हो जाता है जब आप उस स्टेज पे कदम रख देते हो, लेकिन उस चीज को समझना नहीं चाहते, वो एंट्री ले लेते हैं, वो आराम से रहते हैं। हालांकि उनका व्यक्तित्व ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहे, क्योंकि लोग शांत भी होते हैं कि उसमें रियल पर्सनैलिटी जो होती है सामने बिल्कुल आ जाती है, जो उनका व्यक्तित्व है वो बिल्कुल निकल कर आ जाएगा। क्योंकि देखो 90 दिन इंसान लगातार एक्टिंग नहीं कर सकता, और बहुत से लोग जैसे स्क्रिप्टेड कहते हैं, तो ये स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि कुछ टास्क स्क्रिप्टेड हो, क्योंकि देखो अगर वो चीज इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे हम लोगों के लिए तो लोग नहीं देखेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो खैर अब आज का यही खत्म करते हैं, और कल फिर हम इसी समय आप लोगों से फिर मिलेंगे, और बिग बॉस से पहले आपको ये बता देंगे कि आज क्या हो सकता है। जैसे कि आज हमने आपको बताया कि अंकिता लोखंडे और उनके पति के बीच एक झगड़ा हो सकता है, पूरी इस चीज की संभावना है। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिग बॉस के अपडेट।